हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। तमाम तर मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ शुअरा इस्लाम, नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना कफ़ील अंबर अशरफी साहब, मोहतरम सामीन व हाज़रीन दूर नज़दीक से सुनने वाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आवाज़ इसकी और थोड़ा बढ़ा दो। काफ़ी देर से हज़रात बहुत ही अच्छी नातें मनक़बतें समात कर रहे थे। दरमियान में नक़ीब हिंदुस्तान की बेहतरीन नज़ामत आप समात कर रहे थे। उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ है। दुआ करें कि मौला सबके इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, फजल में, कमाल में, रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। भी आप लोग थक तो नहीं गए हैं? बेदार हैं? जरा हाथ उठा के दीजिए, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका तर्जुमा करने से कबल सबसे पहले तबीब, दोनों आलम के तबीब जनाब अहमद मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसम शरीफ का नजराना बांदाज़ गुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो गुलामों की पहचान ये है कि गुलाम कर प्यारे आका की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। और इसका फायदा यह होता है कि मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि अगर किसी बंदे की दुआ कबूल हो, वो दरूद पाक पढ़े तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है। अगर बंदा बीमार है तो हम सबका अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी हैं, ईमान वाले हैं, हमारा अकीदा ये है कि अगर नियत सही हो, अकीदा दुरुस्त हो, बंदा दरूद पाक पढ़े, पढ़ने के बाद पानी पर दम करे और दम करने के बाद किसी दे तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। सिर्फ यही नहीं, जिसके दुकान में बरकत ना होती हो, मकान में बरकत ना होती हो, तावीज के लिए तुम बाद में जाना, पहले अपना वजीफा बनाओ। कसम खुदा की चैलेंज है, अगर तुम दरूद पाक को अपना वजीफा बना लिया, अल्लाह तुम्हारी दुकान में बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारे मकान में बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारे खेत में बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारे खलियान में बरकत अता फरमाएगा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं और हमें यही पैगाम दिया गया है, हर दर्द की सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला। हमारा तो हर बिगड़ा हुआ काम दरूद पाक की बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम दरूद पाक की बरकत को समझते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं, सबूत देते हैं। क्यों? इसलिए कि यही तो एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल ही होती है। हर हाल में कबूल होने वाली इबादत का नाम दरूद पाक है, हमेशा कबूल ही होती है। याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज चकमाल शरीफ की सरजमीन पर हजरत दीवान शाह के उर्से पाक में आने वाले सरकार तेग अली शाह के गुलामों, याद रखना पैगाम हर आने वाला खतीब आपको देता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे अपने सीने में बसाएं और यहां से जाने के बाद भी यही नारा लगाया करें। कफील अंबर साहब ने भी आपको समझाया है, दीगर शुराए कराम ने समझाया है, दीगर उलमाए कराम ने बताया है, यही पैगाम अपने सीने में लेकर के जाया करें। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता
मैं सबको मानता हूं, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। हज़रात गिरामी, आज चकमाल शरीफ की सरजमीन पर ये अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में रचाया भी है, बसाया भी है। उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और इसी तरीके से अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस मनाने की और साथ ही साथ बुजुर्गान दीन के अक़वाल पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, जब फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में आप आएंगे, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में आप आएंगे, जब उर्से मुक़द्दस में आप आएंगे, तो आपको यही पैगाम मिलेगा, ये हिंदुस्तान है। इसलिए कि हज़रात गिरामी, आज के दौर में अपने अकीदे की हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि हमें अपनों से भी खतरा है, जो हमारे दरमियान आस्तीन के अंदर सांप मौजूद है, से भी अपने आप को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है। साथ ही साथ जो खुले हुए दुश्मन है, उनसे भी अपने ईमान को बचाना है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे चोर भी मौजूद है, न जाने कैसे कैसे बेरोजगार है, जो बाकायदा दौलत की लालच में आकर के हरीस कुत्ते बन करके बाकायदा अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का लिबादा ओढ़ करके बाकायदा पैसे को लूटने की कोशिश कर। लेकिन हज़रात गिरामी, याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा गलती से कभी सऊदी चला जाए या दुबई चला जाए या कुवैत या कतर चला जाए, वो पहले तो उर्से पाक में शिरकत करता था, वो पहले पर जाया करता था, वो पहले तो मज़ारे पाक पर हाजिरी दिया करता था, वो पहले बुजुर्गों की दर की खाक को छाना करता था। लेकिन सऊदी से वापस आने के बाद, दुबई से वापस आने, कुवैत और कतर से वापस आने के बाद वो इतराज करने लगता है, वो अपने अब्बा को समझाने लगता है, वो अपने चचा को समझाने लगता है, अरे कौन सा सलातो सलाम, ये सलातो सलाम पढ़ते, सलाते सलाम वहां तो नहीं पढ़ा जाता, सलातो सलाम की महफिल वहां पे तो नहीं होती, मिलाद शरीफ की महफिल वहां पर तो नहीं होती। सुनो सुनो, ऐसे जाहिलों के लिए पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बरेली के मानने वाले हैं, बरेली के, हम ईमान के पक्के हैं, हम ईमान के बेचने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। सरकार तेग अली शाह का दामन हमने अपने हाथ में थामा है, हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर ताजुश शरिया का दामन हमने थामा है। और यही पैगाम हमें बरेली के मुजद्दिद ने दिया है, उनके खलीफा ने दिया है। अरे बात सलातो सलाम की आ जाए, लोग कहते हैं सलातो सलाम पढ़ने वाले कौन, सलातो सलाम पढ़ा किसने है, सलातो सलाम पढ़ने वाली जमात कौन सी है, सलातो सलाम पढ़ने वाले हैं कौन लोग। सुनो, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर अपने नस्लों को ये पैगाम देना, ताकि तुम्हारा बेटा अगर कोई एतराज करे तो शान के साथ तुम्हारा बेटा मैदान में उतरे और शान के साथ कहे, अरे जालिम। बरेली के इमाम जो मुजद्दिदे दीन व मिल्लत है, उनके खलीफा अल्लामा जमील कादरी ने बहुत पहले हमें ये पैगाम दिया है, अरे जालिम सुन, शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। तो पूछता है सलातो सलाम पढ़ना कौन है, ये सलातो सलाम पढ़ता कौन है, ये जमात कौन सी है। अरे जालिम, तुझे पता नहीं है, सुन, हजरते आदम से लेकर हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है, अस्सलातो, सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो वस्सलाम। ये काम किसका है, जो सलातो सलाम पढ़ते हैं ना, ये वजीफा किसका है, ये काम किसका है। आप जानना चाहते हो तो सुनो, बरेली के इमाम के खलीफा ने जानते हैं क्या फरमाया, जालिमों को बताना, जो इतराज करें उनसे कहना, अरे यार जो हम काम करते हैं ये किसी एरे घेरे का वजीफा नहीं, किसी इधर उधर वाले का वजीफा नहीं, बल्कि शान बड़ी निराली है। सुनो, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। वाकई हुसैनी गुलाम बैठे हैं चकमाल शरीफ की सरजमीन पर, अगर वाकई कादरी गुलाम बैठे हुए हैं, वाकई चिश्ती गुलाम बैठे हुए हैं, सरकार तेग अली शाह का दामन पकड़ने वाले बैठे, बाबा दीवान शाह के आशिक बैठे हुए हैं, तुम मिल करके कहना, यही पैगाम हमें दिया गया है, एक आशिक की जबानी, मैं वो सुन्नी, हाथों को उठा करके कह दे भाई, मैं वो सुन्नी। अगर दीवाने हैं तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी बढ़ेगा,
मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलाम। हजरात गिरामी, ये शान बड़ी निराली है। और सुनो सुनो, हो सकता है कि कोई तुमसे कहे देखो प्यारे आका की बात ज्यादा ना किया करो, प्यारे आका के नाम पर अपनी जबान को ना, वरना तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आजकल इस तरह की बातें की जाती है, बाकायदा लोगों के ईमान छीनने के लिए आज डॉलर की लालच दी जाती है, करेंसी की लालच दी जाती है। आपने यूट्यूब के जरिए देखा होगा, न जाने कैसे कैसे सालिम इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर है जो बाकायदा ईमान को छीनने के लिए ऑफर करते हैं। कोई कहता है पैसे ले लो अपने ईमान को छोड़ दो, कोई कहता है प्रॉपर्टी ले लो अपने ईमान को छोड़ दो। किसी को गाड़ी की लालच दी जाती है, किसी को बंगले की लालच दी, किसी को प्रॉपर्टी की लालच दी जाती है, किसी को बैंक बैलेंस की लालच दी जाती है, किसी को इंडियन करेंसी की लालच दी जाती है, किसी को सऊदी रियाल की लालच दी जाती है, किसी को अमेरिकी दी जाती है। लेकिन सुनो सुनो, बाबा दीवान शाह के उर्से पाक को मनाने वाले, उनके उर्से पाक में आने वाले, सुनो सुनो, जो लोग औलिया अज़मत को अपने सीने में बसाते हैं, प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीने में बसाते हैं, जब बात प्यारे आका की शान की आती है तो शान के साथ मैदान में उतरते हैं। एहतजाज करना होता है तो एहतजाज करने के लिए तैयार होते हैं, वो बाकायदा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। जालिम कहता है सुनो सुनो, अपनी आवाज को सिलो कर लो, अपनी आवाज कर दो। हुकूमत भी बाकायदा ऐलान करती है, अगर तुमने आवाज को बुलंद किया तो तुम्हारी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा, तुम्हारी आवाज को बाकायदा बंद कर दिया जाएगा, इस्लाकों के पीछे डाल दिया जाएगा, तुम्हें बाकायदा तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। बात सालिम करते हैं, लेकिन सुनो सुनो, जो बाबा दीवान शाह का आशिक होता है, जो सरकार तेग अली शाह का दीवाना होता है, जो बरेली के इमाम का होता है, जो सरकार गरीब नवाज का चाहने वाला होता है, जो बगदाद के शहनशाह का मानने वाला होता है, वो शान के साथ मैदान में उतरता है और यही कहता है कमाल शरीफ के सरजमीन पर जाने के बाद हमें यही पैगाम मिला है, हमने इश्क रसूल की घुट्टी को बचपन में पिया है, हमने अज़मत रसूल को अपने सीने में बसाया है। तो प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा, जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुमको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। अरे सालिम सुन, हम अपने ईमान को बेचने वाले हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। हमने अपने हाथ से प्यारे आका के दामन को मजबूती के साथ थामा है। सालिम तू प्रॉपर्टी की बात करता है, तू बैलेंस की बात करता है, तू बाकायदा खेत खलियान की बात करता है। अरे सालिम सुन, जो जान जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। मसलके आला हजरत अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हम सौदा करने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि यही तो दौलत है जो दुनिया में भी काम आने वाली है और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी आने वाली है। इसलिए कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी। और हज़रात गिरामी, हो सकता है कोई इस तरह की बात करे, अरे यार तुम्हारा ताल्लुक कौन सा ताल्लुक है, तुम्हारी रिश्तेदारी कहां से है, तुम्हारी ताल्लुकदारी कहां से है। कायदा लालच दी जाती है, तुम्हें बैंक बैलेंस की लालच दी जाती है, तुम्हें रुपये पैसे की लालच दी जाती है, बाकायदा ऐलान किया जाता है कि पैसे ले लो अपने ईमान को छोड़ दो, दामन को छोड़ दो। इस तरह की बातें बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए वायरल की जाती है और बाकायदा कमजोर लोगों को दावत दी जाती है ताकि वो प्यारे आका के दामन को छोड़कर के दामे फ्रेम में आकर के फंस जाएं। लेकिन सुनो सुनो, जब मुसलमान आगे बढ़ता है, जब मोमिन आगे बढ़ता है, जब बुजुर्गों का चाहने वाला आगे बढ़ता है, का दीवाना आगे बढ़ता है, जब अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाला आगे बढ़ता है, शान के साथ कहता है सुनो सुनो, हम बुजुर्गों के दामन को छोड़ने वाले, हम बुजुर्गों से वफा करने वाले हैं, हम वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं। वो कहता है अरे यार बताओ तो सही, तुझे लालच भी दी जाती है, तुझे बैंक दी जाती है, तुझे प्रॉपर्टी की लालच दी जाती है, तुझे पैसे रुपये की लालच दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद तू ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदारी को छोड़ने नहीं है, ताल्लुकदारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे बता तो सही, तेरा ताल्लुक कहां से है, तेरी रिश्तेदारी कहां से है, तेरा ताल्लुक है कहां से, तेरा रिश्ता से, तेरी ताल्लुकदारी है कहां से। सुनो सुनो, जो दीवाना होता है, दीवाना वो शान के साथ मैदान में उतरता है और शान के साथ कहता है
हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। तो रिश्तेदार करता है, तू ताल्लुकदारी की बात करता है, तू ताल्लुक की बात करता है। सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैर जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं, सौदा करने वाले नहीं है, बल्कि हम तो प्यारे आका के नाम पर अपनी जान को देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हजरात गिरामी अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं तो याद रखें, बुजुर्गों को अपने सीने में बसाएं, इनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसाएं, करबला वालों की याद को अपने सीने में बसाएं। लोग कहें जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, मकसद क्या है, उसका महवर क्या है, उसका तरीका क्या है, जिंदगी किस अंदाज में बंदे को गुजारना चाहिए, जिंदगी गुजारने का अंदाज क्या होना चाहिए, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या चाहिए। तो लोगों को ये पैगाम देना, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर आने वाले सुन्नी गुलामों, कि देखो दुनियादारों को हमें नमूना मत बनाने दो। ये दादार तुम्हारे लिए नमूना है, कोई नेता हमारे लिए नमूना है, कोई हीरो या कोई क्रिकेटर हमारे लिए नमूना है। नहीं नहीं, पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया रजा खान अजहरी अलैहि रहमत और रिजवान ने हमें ये पैगाम दिया है, कोई दुनियादार हमारा रहनुमा नहीं, कोई दुनियादार हमारा पेशवा नहीं, कोई दुनियादार हमारे लिए नमूना नहीं, बल्कि यही पैगाम बरेली के इमाम के खानदान के एक अजीम फर्द ने दिया है। सुनो सुनो, ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना है सब कुछ नबी, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमारी सारी जिंदगी प्यारे आका के लिए है, उनके कदमों पर कुर्बान हो जाए ये मेराज हो जाएगी। इसलिए हज़रात गिरामी, आज चकमाल शरीफ की सरजमीन पर आप आए हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद हिंदुस्तान के एक मशहूर मारूफ नातखा से आपको सुननी है, उसके बाद सलातो सलाम से आप करीब हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी, एक मैं वाक़या आपको सुनाता चलूँ। करबला शरीफ का मौका चल रहा है, मुहर्रम और हराम का महीना चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो करबला शरीफ के मानने वाले हैं, हम प्यारे आका के चाहने वाले हैं, प्यारे आका के खानदान से वाले हैं। इसलिए कि जिसके सीने में करबला वालों की मोहब्बत है, यकीनन ये कामयाबी की दलील है। मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी जिसने हुसैन से मोहब्बत किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया। और आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत गोया उसने अल्लाह से मोहब्बत किया, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में दाखिल होता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला, हुसैन की मोहब्बत बंदे को जन्नत में लेकर के जाएगी। हज़रात शान है करबला वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मानने और जानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। एक बहुत प्यारा वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ, तो सुनाने के बाद बड़ी तेजी के साथ कुछ इस्लाही गुफ्तगू में करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझसे गुजारिश की गई है। पूरे हिंदुस्तान में मैं इसी गुफ्तगू के लिए जाना भी जाता हूँ और मैं इसीलिए सफर भी। लेकिन हज़रात गिरामी, एक बहुत अहम वाकया है। प्यारे आका की शान समात कर लिया आपने, प्यारे आका के नवासे की शान आप समात कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा होता हुआ नजर आएगा। मकाम की शान तो इतनी निराली है कि अगर कोई बंदा बीमार हो, मौला हुसैन का नाम ले तो अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमा दिया करता है। अगर कोई बंदा इमाम हसन का तो अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमा दिया करता है। अरे यार, हम तो गुलाम हैं। हमारे घर में अगर कोई बला आने वाली हो, हमारे इलाके में कोई बला आने वाली हो, हमारे इलाके में वाला हो, हमारे इलाके में कोई मुसीबत आने वाली हो, कोविड-19 का दौर आने वाला था, तो हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया था, कोई काम ना करो, एक काम करो, बाकायदा शेर को अपने बाकायदा कागज पर लिखो और लिखने के बाद दरवाजे पर लगा दो, ली खमसतुन उठफी बिहा हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा फातिमा। अरे यार, मौलाए कायनात का नाम अपने दरवाजे पर लिखो, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का नाम अपने दरवाजे पर लिखो, मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम अपने दरवाजे पर लिखो, का नाम अपने दरवाजे पर लिखो। इसलिए कि पंजतने पाक का नाम ऐसा मुबारक नाम है कि जहां पर लिखा होता है वहां से बलाएं भागती हुई नजर आती है, वहां से बीमारियां दूर होती है। हज़रात गिरामी, एक प्यारा वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप उसे सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें, इमाम आली मकाम की शान को मुलाहिजा करें। इसलिए कि भी मुहर्रम और हराम का ये महीना चल
एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक में आपको सुना दूं, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ गुफ्तगू में आगे की जानिब कोशिश करूंगा करने के लिए, लेकिन पहले आप यहाँ पर हाजिर हैं कि नहीं? 1:30 बज रहे हैं, जरा हाथों को उठा के ये या हुसैन, जरा देख रहे हैं ये हार क्या है? अरे बोलिए भाई क्या हार है? हार इसी तरीके का होता है, लेकिन हमारे तरफ जो हार होता है वो नीचे से मिला हुआ होता है, से ज्वाइंट होता है, ऊपर से मिला होता है। ये तो पूरा मिला हुआ है, लेकिन हार की असल पोजीशन ये होती है कि नीचे से मिला होता है, ऊपर से मिला होता है, फिर उसको हार बोला जाता है। ये चमेली का, कहीं पर गेंदे का हार चलता है, कहीं पर गुलाब का चलता है, कहीं पर प्लास्टिक का भी चलता है। तो मॉडर्न दौर है, आर्टिफिशियल चलता है, प्लास्टिक का इस तरह का भी हार चलता है कि नहीं चलता? तरह तरह के हार चलते हैं, कहीं पर कागज का, कहीं पर प्लास्टिक का, कहीं पर गेंदे का, कहीं चमेली, कहीं गुलाब, कहीं कहीं तो बाकायदा लोग क्या करते हैं, वो ताल मखाने का और नारियल का भी बनाते हैं। और आजकल तो मैंने कई जगह देखा भी कि लोग क्या नोटों का हार भी बनाते हैं। किस चीज का? नोट का, जो इंडियन करेंसी होती है उसका भी हार बनाते हैं ना। सुनिए, मसला याद रखिए, दीन का एक मसला सीख लेना पूरी रात इबादत से भी ज्यादा बेहतर। और मसला क्या है? नोटों का हार पहनाना जायज नहीं। नोटों का हार पहनाना, बोलिए भाई, बोल देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नोटों का हार पहनाना, और सुन लीजिए, अगर आप पहनाते थे तो आज से नियत कर लें कि अब नहीं पहनाएंगे, देखिए उसमें जो शक्ल है, जो फोटो है, वो लायक तासीम नहीं है, इसलिए इल्लत बयान की। उलमा फरमाते हैं कि नोटों का हार पहनाना जायज नहीं। आप गुलाब का पहनाइए, चमेली गेंदे का पहनाइए, आर्टिफिशियल पहना दीजिए, कागज का पहनाइए, प्लास्टिक का पहना दीजिए, लेकिन नोटों का हार पहनाना जायज। हाँ तो उठा के तो इंशाअल्लाह आज इस अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस में उर्से मुकद्दस में हज़रत बाबा दीवान शाह को गवाह बना करके कहें कि इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी नोटों का हार, बोलिए भाई, नोटों का हार नहीं पहनाएंगे। ये मसला है, इसको याद रखें। एक मसला दीन का सीखना पूरी रात इबादत से ज्यादा बेहतर है। अब मैं हार आपको दिखाता हूं, और वो हार आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। गेंदे का, चमेली का, प्लास्टिक का, कागज का, लेकिन हज़रात गिरामी एक हार मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा। साहबा इकराम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर मौजूद है। साहबा कहते हैं कि हमने देखा प्यारे थे, थोड़ी देर के बाद सामने से नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हसन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह के नाम बड़ा मुबारक नाम है, और ये दुनियावी नाम भी नहीं है, बल्कि मैंने रिवायत पढ़ी है, मा सम्मतिल अरबो बिहिमा फिल जाहिलिया इस्माने मिन अस्माइल जन्ना। तौरे जाहिलियत में अरब की सरजमीन पर ये दोनों नाम कभी किसी ने रखा ही नहीं, ये दोनों नाम जन्नत के नामों में से, नाम भी जन्नती। और जात का आलम यह है कि अस्अल वल हुसैनो सैयदा शबाब अहली जन्ना, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नाम भी जन्नती, जात भी जन्नती। जन्नती है कि नहीं? और जो इनकी मोहब्बत लेकर के जाएगा वही जन्नत में जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कि कंपनी के मैनेजर के बगैर कंपनी में एंट्री हो सकती है। अगर मैनेजर आपको अलाउ ना करे तो आप कंपनी के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जब कंपनी के अंदर आप मैनेजर की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते, तो इमाम आली मकाम तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, आप इनकी मर्जी के बगैर जन्नत में, अरे बोलो भाई, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अब आप सुने, वाकया सुने और अपने ईमान को ताजा करें। साहबा कहते हैं हमने देखा सामने से नन्हे नन्हे चलते हुए मौला इमाम हसन आए। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए, और बुलंद आवाज से कह दीजिए, जरा हाथों को उठा के दिया हुसैन। नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हसन आए। जैसे मौला इमाम हसन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद के रसूल ने दाहिनी गोद में, दाहिने हाथ में मौला इमाम हसन को उठा लिया। जरूरी नहीं कि आदमी जब तेज बोले तभी आप सुभान अल्लाह। दाहिनी गोद में इमाम हसन, जैसे मौला इमाम हसन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, नाना जान आगे बढ़े, और अपने नवासे को मोहब्बत के साथ अपनी दाहिनी गोद में, बोलिए बेदाहिनी गोद में,
दाहिनी गोद में उठा लिया। साहबा कहते हैं हम ये देख रहे थे, खूबसूरत मंजर देख रहे थे, खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे। मस्जिद नबी शरीफ है, कायदा प्यारे आका तशरीफ फरमा है, साहबा इकराम का मजमा है। सामने से नवासे मौला इमाम हसन आए। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ करके मौला इमाम हसन को अपनी गोद में उठाया। और जब तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा सामने से नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हुसैन भी आ गया। और बुलंद आवाज, अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, मुझे कहना ना पड़ेगा आप सुभान अल्लाह कहें। अरे यार ये तो नाम ऐसा नाम है कि नाम लेने से मरीजों को शिफा मिल जाया करती है। सामने से मौला इमाम, थोड़ी देर के बाद मौला इमाम हुसैन आए। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मोहब्बत के साथ प्यारे आका ने इमाम हुसैन को अपनी बाईं गोद में उठा लिया। अब आप हार को, हार की पोजीशन ये होती है कि पीछे से मिला हुआ होता है, नीचे से आकर के ज्वाइंट होता है, फिर नीचे लटक रहा होता है, उसी को हार कहते हैं। थ्योरी तो आपने सुना होगा, प्रैक्टिकल में आप देख लें तो कहा जाता है ऊपर से आकर के मिला होता है और बाकायदा नीचे से आकर के ज्वाइंट होता है। जिस तरीके का हार हकीकत में हार होता है, ये हार की पोजीशन होती है। साहबा कहते हैं हमने, आपने गुलाब का हार देखा होगा, चमेली का हार देखा होगा, आर्टिफिशियल देखा होगा, कागज का और प्लास्टिक का देखा होगा, लेकिन आओ चकमाल शरीफ की सरजमीन पर बाबा दीप से पाक में आने वाले, सरकार तेग अली शाह का दामन अपने हाथ में पकड़ने वाले, बरेली के इमाम के, बरेली के मुजद्दिद का दामन अपने हाथ में पकड़ने वालों, मोहब्बत के साथ हदीस पाक को, इस वाक़े को समाप्त करें। साहबा कहते हैं ये खूबसूरत मंजर हम मस्जिद नबी शरीफ में देख रहे थे, हमारी निगाहें देख रही थी। क्या खूबसूरत मंजर था, खूबसूरत नजारा था। सामने मौला इमाम हसन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद दाहिनी गोद में मौला इमाम हसन को अल्लाह के रसूल ने उठा लिया। थोड़ी देर के बाद मौला इमाम हुसैन के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मौला इमाम हुसैन को भाई गोद में अल्लाह के रसूल ने उठा लिया। दोनों नवासे अल्लाह के रसूल की गोद में है। कभी आप दो बच्चों को अपनी गोद में ऐसा करें कि अंदाज क्या होता है। अब हार को अपने जहन में रखें, दाहिने में इमाम हसन है, बाईं में इमाम हुसैन है, दोनों बच्चे गोद में है, दोनों नवासे गोद में है। सहाबा कहते हैं हम देख रहे थे दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार गुलाम है तो हाथों को उठा के कह दीजिए, आवाज से कह दीजिए या हुसैन। मौला हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत रहेंगे। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुसैन कोई ऐरा गैरा हुसैन नहीं, वो तो सबके लिए बरकत है। बरकत तो ये है अपने तो अपने हैं, अगर वो हुसैन का नाम लेते हैं तो उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन अगर कोई हुसैन का एहतराम करता है, उनकी अजमत को अपने सीने में बिठाता। आपने वाकया सुना होगा कि गिरजाघर का पादरी जिसने इमाम आली मकाम के सरे मुबारक की ताजीम की, तश्त के अंदर रखा, उसे गुस्ल दिया, रात ताजीम की, अल्लाह को उस ईसाई पादरी की अदा इतनी पसंद आई कि हुसैन आजम के सरे मुबारक की ताजीम की बरकत से उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। इसी तो शान है मौला हुसैन की। हुसैन तो बरकत सबके लिए है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर यूट्यूब देख लीजिएगा, कुछ जमात दूसरी है जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है, वो भी इमाम हुसैन के कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। और जब अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह उन्हें हिदायत है, अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा देता है। यही तो कहने वाले ने कहा था, अरे यार चकमाल शरीफ की सरजमीन पर याद रखना, हुसैन सिर्फ मेरे नहीं है, हुसैन सिर्फ हुसैन सिर्फ इनके नहीं है, हुसैन सिर्फ उनके नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की शान ये है। ये कहने वाले ने कहा था, अरे सुनो हुसैन, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। सुभान अल्लाह। उठा के कहे यार, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, हुसैन मेरा। हाथों को उठा करके इस्तेकबाल करें। आप भी कह दें हुसैन मेरे लिए है। आपने दुनिया में कहा हुसैन मेरे हैं, कल मैदान हश्र में नौजवानों के सरदार की सूरत में अगर मौला हुसैन ने कह दिया, नाना जान ये गुलाम हमारे हैं, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर ये गुलाम हमारे हैं, कसम खुदा की बेड़ा पार आएगा। इसलिए शान के साथ कहे हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, हुसैन मेरा,
हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो कलंदरों का, नमाजियों का, वो हाजियों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, नमाजियों का, वो हाजियों का, वो सूफियों का, वो हाजियों का, नमाजियों का, मुहद्दिसों का, मुफस्सिरों का, मुहद्दिसों का, मुफस्सिरों का, वो आरिफों का, वो कामिलों का, का, कलंदरों का, वो आरिफों का, वो कामिलों का, वो कादरियों का, वो चिश्तियों का, हबीबियों का, हबीबियों का, वो रज़वियों का, सूफियों का, कलंदरों का, नमाजियों का, वो हाजियों का, मुफ्तियों का, वो आलिमों का हुसैन करना शहीद होता तो यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में हुसैन की शान है। हुसैन तो सबके लिए है, हुसैन तो हमारे लिए भी है, हुसैन तो आपके लिए भी है। जो उनके तज़किरे को मोहब्बत के साथ सुनता है, कसम खुदा की अल्लाह में बरकतें अता फरमाता है। इसलिए कि हम तो उनका सदका खाते हैं। हम तो यही कहते हैं, दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल ज़माना मेरे हुसैन का है। अब इस बात ज़हन में रखें कि मौला इमाम हसन सामने से आए, मौला इमाम हुसैन सामने से आए। अल्लाह के रसूल ने दोनों नवासों को अपनी गोद में उठा लिया। दाहिने में इमाम हसन, बाई में मौला इमाम हुसैन है। साहबा कहते हैं हम ये नूरानी मंजर देख रहे थे। मस्जिद नबी शरीफ है, साहबा इकराम का मजमा है, दाहिने गोद में मौला इमाम हसन है, मौला हुसैन है। दोनों को हमने देखा, क्या ही खूबसूरत मंजर था, क्या ही खूबसूरत मंजर था, क्या ही खुशनुमा मंजर था। इसलिए कि अल्लाह के रसूल का तरीक़ेकार कि आप कभी कभी अपने नवासे हुसैन को चूमा करते थे, कभी अपने नवासे हसन को चूमा करते थे और कभी कभी सूंघा करते थे। सहाबा हैरानो परेशान है, यार पोते को चूमे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन दादा अपने पोते को सूंघे ये बड़ी बात है। बाप अपने बेटे को चूमे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप अपने बेटे को सूंघे ये बड़ी बात है। हसन और हुसैन को सूंघा करते थे। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आखिर मामला क्या है? लोग अपने बच्चों को चूमा करते हैं, लेकिन आप हसन और हुसैन को सूंघते हैं। जानते क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो मेरे नवासे हसन और हुसैन, ये दोनों जन्नत के बाग फूलों का नाम है। जन्नत के बाग के दो फूलों का नाम है और फूल को तो बाकायदा सूंघा जाता है। ये जन्नत के बाग के फूल हैं जिन्हें बाकायदा सूंघा जाता है। अब में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन। साहबा कहते हैं जब दोनों को गोद में अल्लाह के रसूल ने लिया ना, तो दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कहना ना पड़े और बुलंद आवाज से हाथों बढ़ा के या हुसैन, या हसन, या हुसैन। में इमाम हुसैन, दोनों नवासों के घुटने आपस में मिल रहे थे। हार समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हार की पोजीशन समझे। इमाम हसन भाई में इमाम हुसैन, दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ को आपस में मिला दिया। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। जब आप दो बच्चों को कभी लेंगे अंदाजा कर लीजिएगा। दुआ करें कि आज बाबा दीवान शाह का उर्से पाक है, आज शोहदाए करबला का तस्करा हो रहा है, औलिया इकराम का तस्करा हो रहा है। जिसकी औलाद अल्लाह इनके सदके में औलाद अता फरमा दे। एक ना हो तो अल्लाह करे कि इसके सदके में दो दो औलाद अता फरमा दे। ये तो बाकायदा करम है, ये तो बाकायदा आता है। अल्लाह इनके सदके अता फरमाता है, रहमतें भी अता फरमाता है, बरकतें भी अता फरमाता है। आज चकमाल शरीफ के सरजमीन पर जो लोग मौजूद हैं, ये जानते हैं कि यहाँ पर रहने वाले बाकायदा हजरत तेग अली शाह का कितना करम हासिल है, उनकी कितनी अता हासिल है कि आज छोटे से गांव से निकल करके आज ये गुजरात पे राज करते हुए, कच्छ की सरजमीन पर बाकायदा राज करते हुए नजर आते हैं। ये सरकार तेग अली शाह का फैजान है, सरकार सुरकाई शरीफ का फैजान है, जो इनको बाकायदा आज भी इसलिए मजबूती के साथ ये उनका दामन थामे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह करबला वालों का सदका तो पूरी कायनात खाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उन्हीं का सदका खाते हैं। अब दोनों नवासे हैं, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। और बुलंद आवाज से, आप लोग थक गए क्या? थके तो नहीं आप? अब हार की पोजीशन क्या है? आपका हाल जो है थोड़ा लोकल किस्म का, ये नीचे से मिला होता है फिर लटक रहा होता है, उसे हार बोलते हैं। आपने देखा हो दोनों नवासे मौला हसन और हुसैन
अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को बाकायदा नीचे से मिला दिया, दोनों के घुटने आपस में मिल रहे। हार की पोजीशन ये होती है कि ऊपर से मिलता है फिर नीचे लटक रहा होता है, उसे हार कहते हैं। सहाबा कहते हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर हम ये मंजर देख रहे थे कि दाहिने में मौला इमाम हसन, बाएं में मौला हुसैन है, बाकायदा दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिलाया, दोनों के पैर मुबारक कदम नीचे लटक रहे थे। सुभान अल्लाह, दोनों के कदम मुबारक नीचे लटक रहे थे। अब हार की पोजीशन आपको समझ में आ रही है। यहां से ज्वाइन है, घुटने आपस में मिल रहे हैं, दोनों हाथ मिले हुए हैं, दोनों के कदम मुबारक नीचे लटक रहे हैं इस शान के साथ। अभी पीछे से ज्वाइन नहीं है, दाहिने में इमाम हसन है, बाएं में इमाम हुसैन। साहबा कहते हैं ये नूरानी मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे थे। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर कितना अच्छा मंजर था, कितना दिलकश मंजर था, कितना बाकायदा खुशनुमा मंजर था। दाहिने में मौला इमाम, बाएं में मौला इमाम हुसैन है, दोनों नूरानी बच्चे प्यारे आका की गोद में है, दोनों के घुटने मुबारक आपस में मिल रहे थे, दोनों के कदम मुबारक नीचे लटक रहे थे। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ नीचे से मिला दिया। उसके बाद हमने ये नूरानी मंजर देखा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। थोड़ी देर के बाद मौला इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रख दिया। सुभान अल्लाह, मौला इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ में इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रखा और इमाम हुसैन ने अपने दाहिने हाथ को मौला इमाम हसन के बाएं कंधे पर रखा। सहाबा कहते हैं जैसी हमारी नजर इस मंजर पर पड़ी आ गया, हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि आप हार पहने हुए हैं, ऐसा लगता है कि आप हार पहने हुए हैं। लेकिन ये कोई आर्टिफिशियल नहीं था, ये गेंदे या चमेली का हार नहीं था, ये गुलाब का हार नहीं था, बल्कि ये जन्नत के फूलों का हार है जिसे मेरे आका पहने हुए हैं। ये जन्नत के फूलों का हार है पहने हुए हैं। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी मेरे अच्छे रजा, मीठे रजा बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की, तो मेरे इमाम मेरा इमाम पुकार उठा। दाहिने में इमाम हसन है, बाएं में इमाम हुसैन। इस वाक़े की मंजर कशी की मेरा इमाम पुकार उठा, सुनो क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस शमनिस्तान करम की जहरा इसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की जहरा जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात गिरामी ये शान है मौला इमाम हसन की, ये शान है मौला हुसैन की। लेकिन हजरात गिरामी जरा बताइए तो सही, अभी आपने में सुना है, आप शोहदाए करबला के जिक्र को सुनते रहते हैं, आप इमाम आली मकाम के खानदान के बारे में सुनते रहते हैं, किस तरीके से यजीदी जालिमों ने जुल्म किया, किस मदीना शरीफ को छोड़ करके मक्के शरीफ की सरजमीन पर आ पाए और फिर वहां से बाकायदा कूफे के बुलावे पर आ पाए। लेकिन कूफे के लोग कैसे जालिम थे जिन्होंने बुलाने के बाद मेहमान के साथ सलूक किया और बाकायदा करबला शरीफ की सरजमीन पर कैसा अजीब गरीब मंजर पेश आता है कि एक के बाद दीगरे खानदान के अफराद बाकायदा शहीद होते हैं, मकाम भी बाकायदा जामे शहादत नोश फरमाते हैं। लेकिन हजरात गिरामी जरा बताएं तो सही, आज चकमाल शरीफ की सरजमीन पर सुन्नी गुलामों याद रखना, हम अपने आप को हम अपने आप को प्यारे आका का दीवाना कहते हैं, हम अपने आप को हुसैनी गुलाम कहते हैं। लेकिन जरा बताओ तो सही, इमाम आली मकाम की तलवार चलती है, कसम खुदा की तारीफ अगर आप दाहिनी जानिब रुख करते हैं, कसम खुदा की किसी यजीदी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो आगे बढ़ करके इमाम आली मकाम का मुकाबला कर सके। इसलिए कि आज जुल्फकार इमाम आली मकाम अगर दाहिनी जानिब का रुख करते हैं, यजीदी जालिम पीछे भागते हुए नजर आते हैं और जो जुल्फकार हैदरी की चपेट में आता है वो मौत की घाट आता है। इमाम आली मकाम मेमना का रुख करते हैं, मेमना पीछे भागता हुआ नजर आता है। इमाम आली मकाम मैसरा का रुख करते हैं, बाकायदा मैसरा पीछे भागता हुआ नजर आता है। काम आगे की जानिब रुख करते हैं, बाकायदा आगे के सालिम यजीदी पीछे भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन हजरात गिरामी जरा बताओ तो सही, इमाम आली मकाम की तलवार चलती जा रही है, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटती जा रही है। जब इमाम आली मकाम की तलवार चलती है, कसम खुदा की ऐसा लगता था, तारीख शाहिद है, ऐसा लगता है कि सारी बिजली की चमक आज जुल्फकार हैदरी के अंदर समा गई है। इमाम आली मकाम की तलवार चलती जा रही है, यजीदी जालिमों को काटती जा रही है। जब इमाम आली तलवार फजाओं में चलती है, ऐसा गरजती है, ऐसा लगता है कि बादलों की सारी गरज आज जुल्फकार हैदरी के अंदर समा गई है। ऐसा लगता है
की सारी चमक आज जुल्फिकार हैदरी के अंदर समा गई है। कसम खुदा की जो यजीदी सामने आता वो मौत की घाट उतरता हुआ नजर आता था। इब्ने साद चीखने लगा, चिल्लाने लगा, होली में यजीद पुकारने लगा, बाकायदा ये लोग चीखने चिल्लाने लगे, ए यजीदी जालिमों एक साथ हमला करो। क्या तुम्हें ये अली की कछार का शेर नर है, अगर ये इसी तरीके से हमला करता रहा तो एक भी यजीदी जालिम यहां से बच करके नहीं जाएगा। सुनो सुनो, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम सबके सब मौत की घाट उतरते हुए नजर आओगे। तारीख लिखी जाएगी, तो एक अजीब और गरीब तारीख कि एक शेसवार ऐसा था, एक मुजाहिद ऐसा था जिसने 22,000 के लश्कर जर्रार को मौत की घाट उतार दिया। लिहाजा एक साथ आगे बढ़ो। चीख करके कह रहा था, दुनिया का हरीस कुत्ता बन करके बाकायदा इनने साथ चीख चीख करके चिल्ला करके कह रहा था, ए यजीदी जालिमों आगे बढ़ो, इमाम अली को बाकायदा एक साथ हमला करो, एक बार ही हमला करो, इन्हें मौत की घाट उतार दो। इस तरह के बाकायदा चीख चीख करके यजीदी जालिम ऐलान कर रहे थे। लेकिन हज़रात सुनो तो सही, वारे इमाम हुसैन तुम्हारी असमत को सलाम, वारे इमाम हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम, वारे इमाम हुसैन तुम्हारे पाए सवाब को, वारे इमाम हुसैन तुम्हारी हिम्मत को सलाम। आज इमाम आली मकाम की तलवार चलती जा रही है, यजीदी जालिमों को बाकायदा मौत की घाट उतारती जा रही है, फासले जहन्नम करती हुई नजर आ रही है। जो भी आगे बढ़ता जुल्फिकार हैदरी की चपेट में आता वो मौत की घाट उतरता हुआ नजर आता है। तारीख शाहिद है कि मां ने दूध नहीं पिलाया है कि वो तने तनहा बाकायदा इमाम अली मकाम का मुकाबला कर सके। यजीदी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। आज इमाम अली मकाम भी हैं, प्यासे भी हैं, लेकिन सब्र का एक पैकर बनकर के इमाम अली मकाम करबला के मैदान में है। और इमाम हुसैन तुम्हारी अज़मत को सलाम है, और इमाम तुम्हारे सब्र को सलाम है, और इमाम हुसैन तुम्हारे पाए सवार को लफ्ज़ नहीं आई, इस पर हम सलाम भेजते हैं। आपकी तलवार चलती जा रही है, यजीदी जालिमों को आ रही है, लेकिन ये का एक करबला के मैदान में आपकी तलवार चलते चलते रुक गई। इमाम अली मकाम आपकी आखिर तलवार रुकी क्यों? आखिर वजह क्या है? आपके लोग शहीद हुए, न जाने कितने जानिसार शहीद हुए, न जाने कितने सहाबा शहीद हो गए। तारीख के औराक में उनके नाम मौजूद है, एक नहीं कई सहाबा थे। इब्न ज़ाहिर जो बाकायदा जानिसारे मौलाए कायनात थे, वो भी करबला के मैदान में आकर के जामे शहादत को नोश फरमाते हुए नजर आते हैं। दीगर सहाबा इकराम भी जामे शहादत को नजर आते हैं, लेकिन इमाम अली मकाम आपकी तलवार चलती जा रही है, आपकी तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपके खानदान के लोग शहीद होते हुए जा रहे हैं। हर के लोग उस्मान बिन अली की सूरत में शहीद हुए, अबू बकर बिन अली की सूरत में शहीद हुए, उमर बिन अली की सूरत में शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन अली की सूरत में शहीद हुए, और कुर्बानी करबला के मैदान में हुई। उनकी कुर्बानी निगाहों के सामने है, उनके लाशें को आपने अपने कंधे पर उठाया है। लेकिन वारे इमाम हुसैन आपकी अज़मत को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम, आपकी मुजाहिदाना शान को सलाम। आपकी तलवार चलती जा रही है, करबला के मैदान में रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आपकी तलवार आखिर रुकी क्यों? आखिर वजह क्या है? वो तलवार जिसे ओनो मोहम्मद की कुर्बानी करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे सहाबा की कुर्बानी करबला के रोक सकी, वो तलवार जिसे सैयदा ज़ैनब के आंसू करबला के मैदान में न रोक सके, वो तलवार जिसे सैयदा सकीना की आहें करबला के मैदान में न रोक सकी, जिसे इमाम ज़ैनुल की बीमारी करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे शेरबानों के आंसू करबला के मैदान में न रोक सके, वो तलवार जिसे अब्बास आंसू करबला के मैदान में न रोक सके, वो तलवार जिसे इमाम अली पर की लुटी जवानी करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे 6 महीने का लाशा की सूरत में करबला के मैदान में जामे शहादत को नोश फरमाता है, लेकिन ये कुर्बानी भी रोक न सकी, वो तलवार जिसे इमाम कासिम की लुटी हुई जवानी करबला में न रोक सकी, वो तलवार जिसे आपकी शहादत के बाद खानदान की औरतों का मार्ज़े खत्म में आ जाने का अंदेशा न रोक सका। इमाम अली मकाम आपको सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके सब्र को सलाम, आपके इस्तिकामत को सलाम। वो तलवार जिसे ये तमाम चीजें रोक ना सकी, आखिर वजह क्या है? आप को बाकायदा अपने कंधे पर उठाया, जवान बेटे को अपने कंधे पर उठाया, अब्बास अलंबरदार की कटे हुए बाजू को अपने बाकायदा कंधे पर उठाया। घर के खानदान के आपकी निगाहों के सामने है, बच्चे खानदान की निगाहों के सामने है, अपने बीमार की बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद इमाम अली मकाम आपकी तलवार करबला के मैदान में
आखिर वजह क्या है? जब ये सवाल बाकायदा इमाम अली मकाम की बारगाह में पेश किया जाता है तो करबला के मैदान से, करबला की जमीन चीख चीख कर चकमाल शरीफ की सरजमीन पर आने वाले हुसैनी गुलामों, प्यारे आका के मानने वालों, सरकार के नवासे की अकीदत को अपने सीने में रखने वालों, सुनो, इमाम हुसैन के ज़बाने हाल से यही पैगाम नजर आता है, यही पैगाम मिलता है। इमाम अली मकाम यही पैगाम देते हुए नजर आता है। ए मेरे नाना के गुलामों याद रखना, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों याद रखना, मेरी तलवार चलती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन करबला के मैदान में हुई, लेकिन मेरी तलवार न रुकी। जुल्फिकार हैदरी चलती जा रही थी, यजीदियों को मौत के घाट उतारती जा रही थी, उन्हें वासिले जहन्नम करती जा रही थी, लेकिन चलते चलते रुक गई। जब सवाल हुआ, इमाम अली मकाम ने अपने ज़बाने हाल से जवाब दिया, ए हुसैनी गुलामों याद रखना, ए चकमाल शरीफ के सरजमीन पर आने बाबा दीवान शाह के गुलामों, सरकार सुरकाही के मानने वालों याद रखना, ए नाना जान के उम्मतियों याद रखना। असल मामला ये है कि नमाज का वक्त करीब, नमाज का वक्त आ गया था। और सुनो सुनो, काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। ये तो फरमाने वाली शान है, इसलिए मैंने बाकायदा अपनी तलवार को रोक दिया। नमाज का वक्त हुआ, मैंने सर को सजदे में रख दिया ताकि नाना जान की आंखों को जाए और प्यारे आका के फरमान पर अमल हो जाए। इसलिए कि रोजे मैशर की जाग उदास हुअर, अव्वले पुरशिशे नमाज हुअर, कल मैदान मैशर का दिन होगा, पिघलाने वाला दिन होगा, अजीब और गरीब दिन होगा। उस दिन सबसे पहला सवाल होगा तो नमाज का सवाल होगा, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए हुसैनी गुलामों याद, यही करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने पैगाम दिया है, अगर तुम हुसैनी हो तो हुसैनी तुम्हें कहना ना पड़े, तुम्हें नारा ना लगाना पड़े, तुम्हें ऐलान ना करना पड़े, कि तुम्हारा कैरेक्टर हुसैनी होना चाहिए, तुम्हारा किरदार हुसैनी होना चाहिए, तुम्हारा अमल हुसैनी होना चाहिए। जब अल्लाह के घर से, अल्लाह के नाज़िल के ऊपर सरिये एक मुअज्जिन की ज़बानी तुम्हारे कानों में सदा आए, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तुम्हारे कदम मस्जिद की जानिब हो जाए, तुम्हारे कदम मस्जिद की जानिब बढ़ जाए, ज़माना तुम्हें देखे, तुम्हें कहना ना पड़े कि हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तुम्हारे कदम बढ़े, ज़माना देखे, देख करके कहने पर मजबूर हो जाए, देखो हुसैनी गुलाम जा रहा है, जो कि इमाम हुसैन का चाहने वाला जा रहा है, इमाम हुसैन का मानने वाला जा रहा है, करबला वालों का चाहने वाला जा रहा है, देखो गरीब नवाज का चाहने वाला जा रहा है। तुम्हारा अमल गवाही दे, तुम्हारा कैरेक्टर गवाही दे, तुम्हारा बाकायदा किरदार गवाही दे। इसलिए कि इल्म चंदा की बेशतर खानी, अगर अमल तो नीस नादानी, अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है ना तो याद रखना इल्म सारा बेकार हो जाएगा, तब तो तुम्हारे इल्म की भी कोई अहमियत नहीं है। ये तो बाकायदा उलमा के लिए कहा गया है, अगर उलमा अमल ना करे तो समझ लो चार पाए हैं, उनके ऊपर चंद किताबें लाद दी गई है। आप जरा सोचे अवाम का क्या हाल होगा, उनके पास तो इल्म भी नहीं है और उसके साथ अमल भी नहीं है। और हम ये कहते हैं इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं, हम इमाम अली मकाम के चाहने वाले हैं, हम इमाम अली मकाम के नाम पर लंगर और फातिहा करने वाले हैं, उनके नाम पर न्यास करने वाले हैं, उनके नाम पर जिक्र शोदाए करबला का इनकार करने वाले हैं। हाँ हाँ, ये सब चीजें करनी चाहिए, ये सब आज के दौर में सुन्नियों की पहचान है। लेकिन हज़रात गिरामी, उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि न्याज बाद में हो, पहले नमाज पढ़ना चाहिए, उसके बाद न्याज करना चाहिए। पहले अल्लाह के घर में हाजिर होकर नमाज अदा करो, अपने सर को सजदे में झुकाओ, इमाम अली मकाम की सुन्नत पर अमल करो, प्यारे आका के फरमान पर अमल करो, उसके बाद अपने घर में आकर के न्याज का एहतमाम करो, उसके बाद आकर के अपने घर में टेक का एहतमाम करो, ताकि ज़माना देख कर कहे देखो हुसैनी गुलाम ऐसे होता है, देखो हुसैन का चाहने वाला ऐसे होता है, देखो बरेली का मानने वाले ऐसा होता है, सरकार तेगली शाह का मानने वाला ऐसा होता है। लेकिन हज़रात गिरामी, हमारे हालात बदल गए। आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं इमाम हुसैन के गुलाम हैं, हम अपने आप को कहते हैं इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम अपने आप को कहते हैं इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, जरा बताओ तो सही, जिनका उर्स मनाने के लिए आप आए हो, बाबा दीवान शाह की सरकार की जिंदगी उठा करके देखो, अगर आपने इनको नहीं देखा है ना तो सरकाहे सुरकाही के बारे में अपने बाप दादा से पूछो, आपको मालूम होगा इस सरजमीन पर, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर सरकारे सुरकाही तशरीफ लाया करते थे, उनकी जिंदगी को आपके बाप दादा ने देखा है। आप बताओ क्या वो नमाज के पाबंद थे कि नहीं थे, सुन्नत के पाबंद थे कि नहीं थे, बुजुर्गों के तरीके पर चलने वाले थे कि नहीं थे, अल्लाह उसके रसूल के फरमानीन पर अमल करने वाले थे कि नहीं थे? अरे यार, जो
देखता था, देखने के बाद कहते था देखो ये प्यारे आका का गुलाम हो तो ऐसा हुआ करता है, प्यारे आका का आशिक ऐसा हुआ करता है, प्यारे आका का दीवाना ऐसा हुआ करता है। उन्हें देख करके जमाना गवाही देता था। तब तो आज जमाना गुजर गया, लेकिन आज सुरकाही शरीफ में भीड़ लगती हुई नजर आती है, बल्कि उनके खलीफा के आस्थाने पर हुजूम लगता हुआ नजर आता है। इसलिए कि माता कुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते हैं उससे रुक जाओ। ये अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करना ये बंदों की पहचान है, और गुलामों की पहचान यही है कि अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करें। ये तो गुलामों की पहचान है। हम कहें कि दिल में है नबी नबी, नमाज हफ्ते में कभी कभी हम पढ़ते हुए नजर आए, उसके बाद कहें दिल में है नबी नबी, नहीं नहीं, ये ढोंग है, ये मक्कारी है, ये वादा वफा करना नहीं है, ये वादा वफादारी नहीं है। आपने कहा सरकार हमारे हैं, दिल में है नबी नबी। सुनो प्यारे आका का फरमान सुनो, और आने वाली नस्लों को बताओ प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीने में पैदा करो, अकीदे को मजबूत करो, और साथ ही साथ अमल को भी मजबूत करो। आने वाली नस्लों को पैगाम दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किसी के बाप का कौल नहीं है, ये रसूल पाक का कौल है। सुनो सुनो, तुम्हारे बेटे 7 साल के हो जाए ना, उन्हें नमाज की तलकीन करो। ये कौन कह रहा है? ये मैंने नहीं कहा है, किसी आलिम ने नहीं कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये रसूल पाक का फरमान है। आप बताओ तो सही, इस पर अमल कौन करेगा? यार सरकार का जो भी फरमान है ये दुनिया वाले कह सकते हैं, या जालिम जो होते हैं देवबंदी नजदी वहाबी इस तरह के फिरके वाले कह सकते हैं कि सरकार की जबान से जो निकले वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो जो कहते हैं वो सही भी हो गलत भी हो, ये जालिमों की जबान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम गुलामों की जबान तो ये है कि अल्लाह ने कुरान पाक में 27वें पारे में सूरह नजम में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये मेरे महबूब हैं, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो अल्लाह का कलाम हुआ करता है। इसलिए तो मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम उनका किरदार देखना चाहते हो, तुम उनका मर्तबा देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो। सुनो सुनो, प्यारे आका की शान तो ये है, उनका मकाम तो ये है, उनका मर्तबा तो ये है, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत अदा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। इसलिए हजरात गिरामी, इस दौर में ईमान बड़ा मजबूत होना चाहिए। और सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या फरमाया, अगर वाकई हम मोमिन है ना तो जलसे में आते हैं, लोग कहते हैं यार चलो जलसे में मजा बहुत आएगा, फला शायर साहब आएंगे जब लहराएंगे तो मजा आ जाएगा, फला साहब आएंगे बड़ा खींचेंगे मजा आ जाएगा, फला मौलाना आएंगे लतीफे सुनाएंगे मजा आ जाएगा। सुबह होती ही लोग कहते हैं बड़ा मजा आ गया। सुनो सुनो, अगर आपका मिजाज ये है तो अपने मिजाज को बदलो, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, एहसास नहीं होता, हमारा एहसास मर गया है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं होती। आज बाकायदा हमारे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आज बाकायदा हुकूमत के निशाने पर मॉब लिंचिंग के नाम पर ना जाने कैसी कैसी साजिशें की जाती हैं। हिंदुस्तान के बाहर के हालात तो बड़े नागुफ्ताबे हैं। आप वीडियो के जरिए देखते हैं ना, फिलिस्तीन की बाकायदा वीडियोस देखने के बाद कलेजा मुंह को आ जाता है। यार किस तरीके से जालिम जुल्म कर रहे हैं, क्या इस तरीके का जुल्म तारीख में कहीं पर हुआ है? और लोग बात करते हैं इंसानियत की, यार कसम खुदा की याद रखना, इस रुए जमीन पर इजराइल जैसे जालिम से बड़ा दहशतगर्द और आतंकवाद कोई हो ही नहीं सकता जो नन्हे बच्चों के साथ ऐसा सलूक कर रहा हो, जो वहां की औरतों के साथ ऐसा सलूक कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे यहाँ के काजी साहब और हम लोगों ने मिलकर के तकरीबन 13 राउंड वहां पर मदद भेजी है। उन मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए बाकायदा घर बनाया है, वहां के बच्चों के लिए दूध का इंतजाम किया है, वहां के बच्चों के लिए पानी का इंतजाम किया है, वहां के बच्चों के लिए कपड़े और खाने का इंतजाम किया है। हर 2 महीने हम ये काम करते हुए नजर आते हैं, जितना हो सकता है। बस यही दुआ के साथ कि मौला तू कबूल फरमा ले, इसलिए कि हिंदुस्तान की सरहदें हमारे लिए रुकावट है, वरना कसम खुदा की हमारे अंदर इतना दम आज भी मौजूद है। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरहदें रुकावट ना हो तो हिंदुस्तान का मुसलमान कसम खुदा की आज भी अपने सर पर कफन बनने के बाद बुजुर्गों का सदका खा करके आज बाकायदा फिलिस्तीन की सरजमीन पर जा करके मजलूम फिलिस्तीन
दीन की मदद करने के लिए तैयार है, बाकायदा बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से जरा हमें इजाजत दी जाए और कहा जाए कि हाँ तुम्हारे लिए इजाजत है। क्या तुम्हें नजर नहीं आता ये जुल्म हो रहा है? क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हें नजर नहीं आता ये बर्बरियत है, ये मसालिम है? अरे यार इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि बाकायदा छोटे छोटे बच्चों पर जो जुल्म किया जाता है, उनके ऊपर बम बाकायदा दागे जाते हैं, उनके ऊपर मिसाइलें गिराई जाती है। लेकिन हज़रात गिरामी आज हम अपने आप को भी मुसलमान कहते हैं, हमारे हालात खुद ही नागुफ्ताबे हैं। आज हमारा मामला जानते हैं क्या है, हमारा अंदाज क्या हो गया है? अगर वाकई मुसलमान है ना, सीने पर हाथ रख करके बताना आज हमारा मामला क्या है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई यहूद। आज तो मामला ये है कि इन्हें देख करके दूसरी कौमें शर्माती हुई नजर आती है। क्यों? मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आज इतना बड़ा गांव इस सरजमीन पर है, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर तकरीबन 150 घर की आबादी है। लेकिन जरा बताओ तो सही, जब इशा का वक्त होता है तो 150 मुकम्मल हो पाती है, फजर में 150 मुकम्मल होती है। आप बताओ तो सही क्या हम मुसलमान हैं? अरे यार सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान समात करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेटे और बेटी 10 साल के हो जाए ना तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ, उनको ज़र्ब लगाओ, मारो, लेकिन नमाज की तलकीन करो। और सुनो, जब वो बालिग और बालिगा हो जाए तो हम नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर वो आकिला और बालिगा तुम्हारी बेटी है तो नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा आकिल और बालिग है तो नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर बीमार है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ करके पढ़े, बैठ करके नहीं पढ़ सकता है लेट करके पढ़े, इशारे से पढ़े। ये किसका फरमान है? ये किसी के बाप का फरमान नहीं, रसूल पाक का फरमान है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। आज हमारी निगाहों के सामने कश्मीर की वादी में क्या होता है, आज झारखंड की सरजमीन पर क्या जुल्म हो रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान में कैसा गंदा नाच नाचा जाता है। और सेकुलर हुकूमत कहने के बावजूद ये बाकायदा हुकूमत अपने आप को सेकुलर कहती है, लेकिन किस तरीके से जुल्म करती है आस्तीन के सांप की सूरत में, ये जमाना जानता है। लेकिन हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए। आप अपने असलाफ की तारीख को याद करें। आज हमारे उलमा चीख चीख करके बुजुर्गान दीन के वाक़यात को आपको सुनाते हैं, करबला वालों की तारीख को आपको सुनाते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम के वाक़यात को आपको सुनाते हैं, ताकि इनकी जिंदगियों को सुनने के बाद हमारे आने वाली नस्लों के दिलों में ईमान में ताज़गी पैदा हो, ईमान में हरारत पैदा हो, ताकि कोई ऐसा मौका आए तो हमारी कौम बुज़दिल ना हो जाए, हमारी कौम नामर्द ना हो जाए, बल्कि मर्दानगी के साथ बाकायदा बुज़दिली को ताक कर रख करके इस यकीन के साथ कि आज भी अगर हमने अपने अंदर वही ईमान पैदा कर लिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ की सूरत में अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लिया, तो सुनो, एक शेर में सुना देता हूं। हम सोचते हैं कि यार हमारी मदद कैसे होगी, हमारा क्या होगा। नहीं, सुनो, कसम खुदा की, जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है